मारी बात समझ में આવી रही है तो बे हाथ ओसा કરીને આનંદ બતાડજો। भारत माता की मुट्ठी बंद। हाँ तो काम नो नेमपड़ी मुट्ठी कमल न फूल भारत माता की। कोटड़ा की इस धरा पर राजस्थान के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज आपके बीच में है। कोटड़ा की जनजाति आदिवासी बहुल क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, अतिथिगण, यहाँ उपस्थित कोटड़ा, जाडोल, फलासिया सब गांवों से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, माताओं, बहनों, इन 4 सालों के कांग्रेस के राज में अपना जो कांगड़ा निकला है उस कांगड़े को वापस रोलर घुमा के कमल का फूल उगाना है भाइयों। इसलिए ये जन आक्रोश यात्रा निकाली है। पूरे गांव में, पूरे पंचायतों में रथ निकला होगा। समय पे लाइट नहीं, बेरोजगारों युवाओं को भत्ता नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं। मुकाले रात्रे हाजे આવી ગયો तो कोटड़ा शहर वजे रात्रे डाक मंगलाम जाइन हूँ तो आखी रात मसले सोटन लाइट नहीं थी। मैं पतो करूं कि लाइट कोटड़ा गांव में नहीं है कि हत्ते गांव में नहीं है। रात्रे मुरारी जी प्रधान साहब ने फोन करू, चिकला सरपंच साहब ने फोन करू कि साहब कोटड़ा तो हूँ हमारा है तो किरेक किरेक महीने दीवो देखा है। आज सब गांवों में, सब गांव में लाइट अटले लगावी आली थी पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब हमारा काश्तकार, सब हमारा बेटे बिटिया जी बनी रहे है। अड़ने अजगाड़ू मले, नानी खेती वाड़ी है, अणा में कई लीलू था। मोदी जी दिल्ली ठकी खंबा मोकलिया, क्याड़ी मंगरी पीली मंगरी, ये घेरने 10 खंबा जो थे लाइट लगा बंद। पर आज सरकार लाइट आलती नहीं है। सरकार कणिक कणिक वणकी भूले बटके लाइट आल दे तो रात्रि आले। अब बार उदयपुर, कोटड़ा, डूंगरपुर रात्रि एक जगह लाइट आली, भाई खेतर में गयो, रात्रि पानी वालतो तो माए दौर में हाफ आई गयो, मरी गयो। એટલે આ સરકાર બદલવાની જરૂર છે, समय આવી ગયો। આ પાય આપણે ગુજરાત में જોઈ રહ્યા 27 વર્ષ तक सरकार है भारतीय जनता पार्टी ની। अब 32 वर्ष तक થઈ जाएगा। मोदी जी माते भरोसो है। किसान सम्मान निधि, गिर गिर लाइट, प्रधानमंत्री आवास सब मोकले। पर 4 साल में कांग्रेस ना राज में आपने कई थयो नहीं है। मोवदार बात नहीं करते थे कि आपड़ा वेश में आपड़ा प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमलंगा ने कोटड़ा नो उद्धार वर्षों हो गए। देश आजाद होने के बाद अध्यक्ष जी इस कोटड़ा का आज तक विकास नहीं हुआ। जितना भी विकास हुआ है 1995 भैरव सिंह जी शेखावत ने जब आरक्षण इस क्षेत्र में दिया तब यहाँ के बच्चों और बच्चियों पे आंखों में थोड़ी शिक्षा की लहर जगी है। इसके अलावा इस कांग्रेस के राज में देश आजाद होने के बाद कोटड़ा आज भी उसी स्थिति में है। जितना भी समय भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसमें क्षण भर आपसे पूरी आशा और अपेक्षा है। राजस्थान प्रदेश के आप मुखिया हैं, इस आदिवासी एरिया के ऊपर आपका बचपन से प्यार है। जब आप कॉलेज में पढ़ते थे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इस क्षेत्र में घूमे हैं और ये सामने बैठी आंखें ललियाती हुई आपकी ओर देख रही है कि राजस्थान में उजाला आएगा। सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कमल का फूल राजस्थान में खिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की। अपने इस उदयपुर जिले के जिला अध्यक्ष माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी से निवेदन है आप पधारें और अपने उदयपुर जिले और जाडोल विधानसभा क्षेत्र और कोटड़ा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा की जानकारी संबंधी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। ज्यादा समय नहीं लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष
और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाले किसी भी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय प्रदेश के मेरे महामंत्री जी और जिले के प्रभारी जी आदरणीय सुशील जी खटारा, आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी जो विधायक है, 5 बार चुनाव लड़े, 3 बार जीते, 2 बार नहीं जीते तो भी आपकी सेवा में संलग्न रहे। सम्मानित मंच, समय का अभाव है क्योंकि आज प्रवास बहुत लंबा है, परंतु एक बार मैं जन जन से आग्रह करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों की यहाँ पर उपस्थिति को एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन कर। ज्यादा कहने का विषय नहीं, भाई साहब सारी चर्चा करने वाले हैं। एक बात निवेदन करके अपनी बात को विराम दूंगा। भाई साहब ये साबरमती का उद्गम का स्थल है। भाई साहब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इन्हीं मंगरों के पीछे साबरमती नदी का उद्गम होता है। ये वो साबरमती है जो गुजरात में जाकर बड़ी नदी बनती है और इसी नदी के किनारे एक संत महात्मा गांधी ने देश को आजाद, ये उपस्थिति जो है वो राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को हटाकर दम लेगी। ये प्रण हम सब कार्यकर्ता मिलकर लेते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता, परंतु एक बात कहनी आवश्यक है, किसानों का सम्मान करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी विषय आदरणीय सतीश जी पूरे आपके सामने रखेंगे। किसानों के खाते में दो हजार की 3 किस्तें आप सभी के खातों में आती है नहीं? आती है ना? मैं एक किस्सा सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। मेरे गांव में एक गोदाबाद जाट नाम के व्यक्ति रहते थे, रेलवे में ड्राइवर थे। 50,000 रुपए जब वो रिटायर्ड हुए तो उनको इकट्ठे मिले। उनको कहा पेंशन लोगे या इकट्ठे पैसे लोगे? उनको लगा यदि मैं इकट्ठे पैसे लेता हूं तो मेरे काम आएंगे। गोदाबा जाट के बेटे को जाकर गोदाबा ने जीतू बाग को 50,000 रुपए की राशि दी कि 50,000 रुपए मुझे रेलवे के द्वारा मिले हैं, सरकार के द्वारा मिले हैं। जीतू भाई ने 50,000 रुपए जेब में रखे। जेब में रखकर जीतू भाई, क्योंकि एक किसान था, उसने जाकर एक कूड़ा खुदाया, एक ट्यूबवेल कराई, एक गाय लाया। 50,000 रुपए खत्म। न तो कूड़े में पानी आया न गाय ने दूना दूध देना प्रारंभ किया। जीतूबा की मेहनत की कमाई 50,000 रुपए खत्म हो गई। मैंने अपने जीतूबा के अंतिम दिनों में देखा, मैंने गोदाबा गांव में, पूरे गांव में घूमते, एक एक बीड़ी मांगते कि कोई बीड़ी पिला दे। मैं समझता हूँ लास्ट के दिनों में तो ये हालत रही, गांव ने बीड़ी पिलाना बंद कर दिया। हम बीड़ी की बात का समर्थन नहीं करते, परंतु सामान्य किसान बीड़ी पीता है, खेत हाँक कर आता है, 2 पाकी हाँक कर आता है तो कहता है कि रियाम्बा ले लो, विश्राम कर लो। परंतु गोदाबाद जिन्होंने सारी उम्र रेलवे की सेवा की, उनके पास बीड़ी का ठूटिया भी नहीं था। मैंने अंत में उनको कचरे में से बीड़ी का ठूटिया बीन कर बीड़ी फूंकते हुए देखा है। ये सारी की सारी व्यथा नरेंद्र भाई मोदी ने समझी। उन्होंने कहा किसान का सम्मान होना चाहिए, किसानों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने किसानों को, आप लोगों ने बिना मांगे उन्होंने 6,000 रुपए साल में किसानों के खाते में सीधे जमा कराने का जो प्रयास किया, उसके आधार पर किसानों का सम्मान बढ़ा। किसान कहीं शादी में जाता है तो खोल भर सकता है, किसान कहीं ब्याह में जाता है तो नूत भर सकता है, किसान अपनी बेटी के घर जाता है तो उसके सर पर हाथ रखकर 500 रुपए का नोट दे सकता है। इस प्रकार किसानों का सम्मान बढ़ाने का जो प्रयास किया वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मैं समझता हूँ आप सब लोग सतीश जी पूनिया को सुनने के लिए उद्वेलित हैं। मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति के लिए हमारे जाडोर विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों का अभिवादन करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभा के प्रभारी ममता कुंवर पवार जी और स्थानीय हमारे प्रधान साहिबा, उनका भी अभिवादन करता हूं। बाबूलाल जी खराड़ी का भी अभिवादन करता हूं। मैं समझता हूं राजस्थान की सबसे अच्छी सभा के रूप में आप सब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी देहात जिले की ओर से आपका अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की
अब मैं अपने स्थानीय लाडले विधायक साहब बाबूलाल जी खराड़ी से आग्रह करता हूं कि आप पधारें। ये जनता आपका काफी समय से इंतजार कर रही है। मैं छोटा हूँ, दिखूंगा नहीं, इसलिए मैं आपके सामने आ गया हूँ, क्योंकि ये मेरे से बड़ा है, मेरा कद छोटा है। आज इस जन आक्रोश यात्रा के महारैली के रूप में इस सभा में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के मेरे साथी विधायक आदरणीय डॉक्टर सतीश पुनिया जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुशील जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, भाइयों बहनों, युवा मित्रों, आप हमें माफ करें। हमने देखा कि सुबह सुबह कार्यक्रम है तो हम संख्या जुटा नहीं पाएंगे। आप तपती धूप में खड़े हैं, इसलिए तो मुझे माफ करें और हम सबको पार्टी कार्यकर्ताओं को माफ करें। ये तपस्या है, तपस्या के बाद में कुछ परिणाम आएंगे। मित्रों, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सुनने के लिए आतुर हैं और पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद हमारे बीच में आए हैं, उनको सुनेंगे। मैं तो कुछ बातें माननीय अध्यक्ष मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। मैं विधानसभा में कई बार खड़ा होकर बोलता हूं कि यहाँ के गांव के लोग कई जंगलों में रहते हैं और जंगलों में रहने के कारण उनको आज भी सड़क और पानी और बिजली की सुविधा से वंचित है। देश के 75 के साल के बाद में, आजादी के बाद में भी आज मूलभूत सुविधा से वंचित है। अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम शिथिलता देकर उस पर भी हम कुछ कोशिश करके उनको सड़क पहुंचाने का काम भी करें। अध्यक्ष महोदय जी, यहाँ पर पानी खूब बरसता है, नदियां भी है, वातावरण भी शुद्ध है। इस अशोक गहलोत की सरकार ने हमारे कोटड़ा में चक सांडमरिया, भूज का नाका, 2 बांधों को बजट 22 के में घोषणा की और घोषणा की। मैंने विरोध भी किया, बाद में भी मैंने विरोध किया, लेकिन वो पानी सारा का सारा पानी यहाँ से जोधपुर ले जाकर जोधपुर को पानी पिलाएगा। हम सबका कहना है कि वहां पर इंदिरा गांधी नहर आती है, इधर नर्मदा का पानी भी आता है, उस पानी को बढ़ाकर उनको पानी पिलाइए। लेकिन यहाँ का किसान, कहीं जंगल में जमीन नहीं है और कहीं जमीन है नहीं और काफी ऐसे काश्तकार हैं जिनके खाते में जमीन भी नहीं, बिलाना भी जमीन कमा के अपने परिवार का पेट पालन कर रहा है। वो लोग जाएंगे कहाँ? उन लोगों के लिए तो डूब के मरने का स्थिति है, कोई सहारा है नहीं है। अगर उनको मुआवजा देते हैं तो मुआवजा से कुछ होना नहीं है और लोग भी मुआवजा लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जगह जमीन भी नहीं तो जमीन भी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम सब लोगों का आपसे आग्रह है कि हम सब लोगों की मदद करें और गरीबों की मदद करें। बिजली और पानी के विषय में हमारे सुशील जिक्र किया, हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे आपके यहाँ बिजली हमारे यहाँ आती है, जाती है। हम लोग कहते हैं तो कोयला नहीं है, तो कोयला नहीं तो हम सब लोग एक बिल भरते हैं और उसी से कोयला खरीदना है। अब हम पैसा देते हैं तो तेरा बाप खरीदेगा क्या कोयले? हमको समझा रहा है, तू जाना कंपनी से कोयला लाकर हमको बिजली दे। हमारा किसान परेशान है, किसान जाकर बिजली आती है, लट्टू अपन लाइट बल्ब ऑन करके अपने बटन ऑन करके खेत तक जाता है, लाइट चली जाती है, किसान रोता है, उसकी खेती जल रही है, बड़ी हालत खराब है। यहाँ पर एक जीएसएस से 132 जीएसएस की मांग काफी वर्षों से है, बहुत बड़ा एरिया है, काफी उपभोक्ता भी हो गए, कनेक्शन भी काफी हो गए। अब उन्होंने घोषणा तो कर दी, केवल बाउंड्री बना करके उसको छोड़ दिया, आगे काम रोक रखा है। तो हम सब लोग मिल करके विधानसभा में लड़ाई लड़े, इसको जल्दी शुरू हो तो इन लोगों का कुछ मदद मिलेगी। आप सब लोग बड़ी संख्या में आए, आप लोगों के लिए हमने मिठाई के पैकेट बनवाए हैं। सब लोग शांतिपूर्वक हम तो जाएंगे, लेकिन मिठाई लेकर ही जाए, मीठा मुंह करके जाए, यही कहकर मेरी बात करो। जय भारत, धन्यवाद। अब मैं मनीष जी से आग्रह करता गीत के 2 बोल बोले। मैं आप सब लोगों के बीच में ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी को बुला रहा हूँ जो संगठन की कार्यकर्ता संगठन को पूरे राजस्थान में गांव-गांव डांडी पहुंचाने वाले हैं। और मेरे साथ में भी भाई साहब ने विद्यार्थी परिषद में सुशील जी, हम सब साथ में काम किया हुआ है। 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए आदरणीय डॉक्टर सतीश जी पुनिया को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ।